अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए मैं पिछले एपिसोड में गुरु महिमा, चूँकि मैं माताजी से ही दीक्षित हूँ, तो उस एपिसोड में मैंने माताजी की द्वारा दी गई दीक्षाओं के बारे में मैंने कहा। अब जो शास्त्रों में अनेक ऋषियों ने अपना अनेक मत दिए हैं कि इसमें माताओं की क्या महिमा है, मैं आज उन्हीं के संबंध में जो शास्त्रीय व्यवस्था है मैं उनको रखता हूँ, और इसे आप लोग भी अगर जानते हैं तो निश्चित रूप से अपनावें और इसे स्वीकार करें, क्योंकि ये शास्त्र की व्यवस्था है। तो आया है कि पितुरस्य अधिका माता गर्भधारण पोषणात् अतो ही त्रिषु लोकेषु नास्ति मात्र समो गुरु। यानी इन तीनों लोकों में माताओं जैसा गुरु कोई नहीं है, ये आप जाने। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति विष्णु समः प्रभु, नास्ति शंभु समः पूज्यो, नास्ति मातृ समो गुरु। स्पष्ट है कि सब कुछ के बारे में कह दिए हैं, और फिर आगे कह रहे हैं कि माता धरित्री जननी दयाद्र हृदया शिवा देवी त्रिभुवन श्रेष्ठा निर्दोषा सर्वदुःखः। तो ये सारे शास्त्रों का वचन है कि माताओं की क्या महिमा है, और माताएं अपने संतान का प्रथम गुरु होती हैं, और उनके द्वारा जो दिया गया संस्कार विवेक वो बच्चों को सबसे अधिक जीवन पर्यंत रहता है। इसमें गौतम, मनु, वशिष्ठ, आपस्तंभ और जो वेदों में और अन्य शास्त्रों में उल्लेख है, मैं उनको भी आपके समक्ष साझा करना चाहता हूँ। तो गौतम कह रहे हैं कि आचार्य श्रेष्ठो गुरुणाम मात्येकम गौतम, ये गौतम का जो है मत है। फिर मनु कह रहे हैं कि उपाध्यायंत शास्त्रार्जा आर्जा आचार्यानाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितुर्माता गौरवे नाति शिष्यते। यानी एक दूसरे से अधिक महत्ता दिखलाया गया है। उन महत्ताओं में आचार्य से 100 गुना अधिक पिता होते हैं, और पिता से 1000 गुना अधिक माताओं का स्थान है। फिर वशिष्ठ का मत है कि उपाध्याय तादृशम चार्जा आचार्या नाम शतम पिता पितृ 10 गुणा माता गौरवे नातिरिष्यते, ये वशिष्ठ का मत है। इसी तरह से आपस्तंभ कह रहे हैं कि माता पुत्रत्व भूयांसी कर्मण्यारभ्यते तस्यां शुश्रूषा नित्या पतितायामपि गौरवम, ये आपस्तंभ का जो है वचन है। और इसी तरह से अथर्ववेद में आया है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इस तरह से और अन्य शास्त्रों में भी इनके बारे में महत्ता बतलाया गया है कि माता का क्या महत्ता है। तो कह रहे हैं कि न मातुर दैवतम परम, यानी माता जैसा कोई देवता नहीं है। अतः मैं आप सबों से ये निवेदन करूंगा, और बहुत सारी और भी बातें
जो माताओं के लिए आया है। मैं कुछ पीछे भी श्राद्ध संबंध में भी कह चुका हूँ कि पिता का अगर श्राद्ध करते हैं, जैसे पार्वन और भी तीर्थ श्राद्धादि, तो उसमें माताओं का स्वतः भाग रहता है। वहाँ दे दिया गया है कि पतिना सह, तो उनको अपना भाग स्वतः मिल जाता है चूँकि अर्धांगिनी होती हैं। परंतु एक विशेष रूप से माताओं के लिए अन्वष्टका श्राद्ध की व्यवस्था है, जो लोग जानते हैं वो निश्चित रूप से करते हैं। और खास करके जब हम गया श्राद्ध की बात करते हैं तो वहाँ आया है कि माताओं के लिए विशेष रूप से मातृ षोडशी वहाँ होता है, जिसमें 16 पिंड माताओं के लिए दिया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि जो हमारे ऊपर में ये 3 ऋण है, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, इन सारे ऋणों के उद्धार के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है कि अगर आप ये करें, यानी अतिथि सेवा करें, तो इससे ऋषियों के ऋण, ऐसे ही बलि वैश्वदेव करें तो इससे ऋषियों की, और अगर आप बलि वैश्वदेव में जो नित्य होम की व्यवस्था की गई है उसमें देव ऋण और भी बहुत सारी यज्ञ यागादि पूजनादि का व्यवस्था किया गया है। और श्राद्धादि से पितृ ऋण से आप ऋण हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक माताओं की ऋण है, मातृ ऋण, वो आप किसी भी प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है जिससे व्यक्ति ऋण हो सकता है। चूँकि हम आप सब जानते हैं कि माताओं को अपने संतान को पालन पोषण करने में तथा 9 महीने अपने गर्भ में रखने के बाद कितनी यातनाएं और किस किस तरह की कष्टों को वो सहन करती हैं, और फिर 3 से 4 साल 5 साल तक माताएं अपने संतान को किस तरह से लालन पालन करती हैं, वो भी आप लोग विज्ञ हैं, इसके बारे में जानते हैं कि वो बच्चे जब मलमूत्र त्याग करते हैं तो माताएं इस भीषण ठंड में भी अपने बच्चों को अपनी आंचल उस मूत्रादि पे रख करके और बच्चों को अपने हृदय से लगाई रहती है, कलेजे से लगाई रहती है कि हमारे बच्चे को ठंड न लग जाए या किसी तरह का इससे परेशानी ना हो। तो और भी बहुत सारी बातें हैं कि उनको सारी परिचर्या कराना, ये सब माताओं के द्वारा दिया जाता है। तो और भी बहुत सारी हैं कि उन्हें जो दुग्धपान कराती हैं उसके लिए भी आया है कि माताओं के स्तनों में, दोनों स्तनों में 7-7 छिद्र होते हैं, तो 14 पिंडदान तो उन्हीं के लिए होता है। फिर गर्भ में जो माताएं रखती हैं तद निमित्तक पिंडदान होता है, और फिर लालन पालन में जो उन्हें तमाम तरह की कष्टें होता है उनके लिए पिंडदान है। तो ये सब मिला करके 16, इसीलिए मातृ षोडशी का व्यवस्था किया गया है। और स्पष्ट रूप से कह भी दिया गया है कि पुत्र और मूत्र का उत्पत्ति एक ही जगह से है, और जिन पुत्रों में आया है कि जीवते वाक्य करणात् क्षया हे भूरि भोजनम गयायाम पिंडदानात् त्रिभिर पुत्रेर पुत्रिता, जिन पुत्रों में ये 3 गुण हैं वो तो पुत्र हैं, और जिन पुत्रों में ये 3 गुण नहीं हैं वो मूत्रवत त्याज्य हैं। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ। आगे मैं और इसके संबंध में कहूँगा। आप लोग इसी तरह से एपिसोड को देखते रहें और हमें उत्साहवर्धन करते रहें। जय जगदम्ब।